नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे उपाय की जिस उपाय को करने के बाद आपके बच्चे, अगर मान लीजिए आपके बच्चे बुद्धि में कमज़ोर है, पढ़ने में कमज़ोर है, उनका दिमाग हर बात में नहीं चलता, पढ़ाई में उनका दिमाग नहीं चलता, उसके लिए बहुत ही रामबाण उपाय है। साथ ही अगर आपके घर में नेगेटिव एनर्जी बढ़ गई है, यानी कि जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं वो बढ़ गई है या नकारात्मकता बढ़ गई है, उसको किस प्रकार से आप सकारात्मक बना सकते हो, यानी किस तरह से अपने घर में जो नकारात्मक शक्तियों के कारण जो आपके घर में क्लेश हो रहा है, आपके घर में वाद विवाद हो रहा है, आपके घर में बात बात पे लड़ाई हो रही है, इस वजह से आपके सभी तरह से टेंशन आ रही है, घर में धन की कमी हो रही है, आप जॉब पे नहीं जा पा रहे हो, माने इस तरह की कोई भी जो प्रॉब्लम है, क्योंकि जब घर में टेंशन होती है तो सारी टेंशन आदमी के ऊपर हो जाती है और उस वजह से उसका काम में मन भी नहीं लगता। तो ऐसी बहुत सारी समस्या होती है जो ग्रह क्लेश के कारण होती है। तो ग्रह क्लेश होता है किससे? नेगेटिव एनर्जी से। तो नेगेटिव एनर्जी को कैसे दूर किया जा सकता है, और नेगेटिव एनर्जी के कारण ही घर में जो बच्चे होते हैं उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता और ना ही वो किसी बात को सुनते हैं और वो बात बात पर आपसे बहस भी करते हैं। तो इन सभी चीज़ों से अगर आप मुक्ति पाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाए, घर में जो बच्चे हैं वो पढ़ाई में उनका मन भी लगे, पढ़े भी सही, आपकी बात भी माने, घर में नकारात्मक शक्तियाँ भी दूर हो, साथ ही आपके घर में सकारात्मक शक्तियों का निवास हो और आपका ग्रह क्लेश दूर हो, तो आपको इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस उपाय में आपको कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसमें केवल 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पहली चीज़ तो ये है, 3 अशोक के पत्ते की जरूरत पड़ेगी। अशोक का पेड़ आपने देखा होगा जिसमें फूल भी लगता है, वो फूल माता जी को चढ़ते भी है। 3 अशोक के पत्ते आपको चाहिए, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ रहेगी हल्दी। हल्दी छोटी सी 1 चुटकी भर आपको हल्दी चाहिए रहेगी और साथ ही 1 लोटा जल। ये 3 चीज़ें आपको चाहिए रहेगी। फिर से बता रहा हूँ, 3 अशोक के पत्ते, हल्दी, तो 1 चुटकी हल्दी और 1 लोटा जल। इससे ही आपको ये उपाय करना है। लेकिन अशोक के पत्ते के लिए आपको मैं बात बता दूं कि अशोक का जो पत्ते हैं वो आपको सूर्यास्त से पहले ही तोड़ लेना है। यानी कि दिन में आप कभी भी जो है वो अशोक के पत्ते आप तोड़ के ले आइए, लेकिन जो उपाय है वो सूर्यास्त के बाद करना है। यानी उपाय जो है रात को करना है, लेकिन पत्ते आपको शाम से पहले ही तोड़ लाना है, सूर्यास्त से पहले ही तोड़ लाना है। पहले कभी भी तोड़ के ला सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि जस्ट सूर्यास्त के पहले आपको तोड़ना, नहीं, कभी भी दोपहर में, सुबह, जब आपको टाइम मिले तब आप पत्ते तोड़ के ला सकते हो। अब आपको इन तीनों चीज़ों के साथ क्या करना है कि हल्दी लेना है, यानी कि जो चुटकी हल्दी है वो किसी कटोरी में रख लीजिए। इसके बाद आपका जो 1 लोटा जल है वो, और तीनों पत्ते, ये तीनों चीज़ें हैं वो आप अपने मंदिर में, जहाँ पर आप पूजा पाठ करते हो, घर के मंदिर की बात कर रहा हूँ मैं, घर के मंदिर में जहाँ पर आप पूजा पाठ करते हो, भगवान के सामने ये तीनों चीज़ें रख दीजिए। इस समय नवरात्र चल रहे हैं तो आप माता जी के सामने इन तीनों चीज़ों को रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो शाम की पूजा पाठ है, जो भी आपको करना है, सप्तशती का पाठ करना है, आरती करना है, कोई चालीसा करना है, इस प्रकार का जो भी आपका डेली रूटीन का जो काम हो, अगर नवरात्रि इस समय चल रही है और नवरात्रि में अगर आपको कोई विशेष पूजा पाठ करना, तो वो सारी पूजा पाठ आप कर लीजिए, ठीक है। जब आप पूजा पाठ से निवृत्त हो जाए, सारा काम आपका हो जाए, इसके बाद आपको क्या करना है कि वो जो तीनों चीज़ें आपने मंदिर में रखी है उसको लेना है वापस, और हल्दी, जो आपने हल्दी ली थी, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको हल्दी, ये हल्दी है, हल्दी में से क्या करना है आपको, थोड़ा सा पानी डालकर, थोड़ा सा आप पानी डालेंगे तो वो गीली हो जाएगी। गीली हो जाने के बाद ये जो आपके पत्ते हैं, यानी कि अशोक के पत्ते हैं, उस अशोक के पत्ते पर आपको स्वास्तिक बनाना है, ठीक है। इस तरह से आप स्वास्तिक बना लेंगे, ठीक है, तीनों पत्तों पे, एक पत्ते पे नहीं, तीनों ही पत्ते पे आपको स्वास्तिक बनाना है। जैसे मैं स्वास्तिक बना रहा हूँ, इस तरह से आप तीनों पत्तों पे आप क्या करेंगे, स्वास्तिक बना लेंगे। स्वास्तिक बनाना आपको आती है। तीनों पत्ते पे आपने स्वास्तिक बनाया। इसके बाद ये जो तीनों पत्ते हैं, ये जो तीनों पत्ते हैं, इन तीनों पत्तों को आपको, जो आपने 1 लोटा जल लिया है, उस 1 लोटे जल में इस तीनों पत्तों को आपको डाल देना है। ध्यान रहे, जब पत्ते आप डाल रहे हो उस समय आपको एक मंत्र है जिसका जाप करना है 11 बार। मंत्र कौन सा है? ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का जाप करते हुए 11 बार आपको इन पत्तों को इस कलश में, जो आपने पानी भर के रखा है, इसमें आपको डाल देना है, ठीक है। अब ध्यान रहे, मैंने आपको बताया था कि ये जो तीनों चीज़ें हैं वो आपको मंदिर में रखना है, अपने जो घर के मंदिर है उसमें आपको रखना है। हम क्यों इसको रख रहे हैं? क्योंकि वो चार्ज हो रहे हैं उस समय, क्योंकि हमने बहुत देर पहले ही ये तीनों चीज़ों को हमने मंदिर में रख दिया। तो मंदिर में हमने इसलिए रखा कि ये तीनों चीज़ें, यानी कि हल्दी और पत्ते और साथ ही पानी, ये तीनों चीज़ें क्या हो गई, चार्ज हो गई, यानी उसमें भगवान की जो शक्ति है वो उसमें चली गई। इस कारण से हमने बहुत देर पहले ही इन तीनों चीज़ों को वहाँ पर रख दिया। हमने वहाँ से उठाया, उठाने के बाद हमने क्या करा, हल्दी में थोड़ा सा पानी डाला, पानी डाल के हमने उन तीनों पत्तों के ऊपर क्या बनाया, स्वास्तिक बनाया। स्वास्तिक बनाने के बाद हमने उन तीनों पत्तों को क्या करा, जिस कलश में जल था, जिस लोटे में जल था,
उसमें हमने 11 बार ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई बिच्चे का मंत्र का जाप करते हुए उसको हमने उसमें डाल दिया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। इसके बाद क्या करना है, अगर मान लीजिए आपने जो हल्दी ली थी, वैसे मैंने एक चुटकी का ही बोला था, लेकिन अगर मान लीजिए आपने हल्दी ज़्यादा ले ली है और हल्दी बच गई है, तो वो हल्दी भी आप क्या करेंगे, उस लोटे में ही डाल देंगे, उस कलश में ही डाल देंगे जिसमें आपने पत्ते डाले, यानी कि वो जो पानी है वो पीला हो जाएगा। ठीक है, तो आप चाहे तो वो हल्दी को आप उस लोटे में, उस कलश में डाल दीजिए। हल्दी आपने डाल दी, पत्ते भी डाल दिए। अब आपको क्या करना है कि ये जो पत्ते हैं और ये जो आपका कलश है, इस तरह से आप ये लेके, ये जो दोनों चीज़ें हैं उसको लेके आपको घर के मुख्य द्वार पे जाना है। ध्यान रहे, घर का मुख्य द्वार बोला है मैंने, बिल्डिंग का मुख्य द्वार नहीं बोला है। आपका जो घर है, जहाँ से आप बाहर निकलते हो, जहाँ से बाहर निकल के आप जाते हो कहीं पर भी, उसको हम मुख्य द्वार बोलते हैं। तो जो मुख्य द्वार है, उस द्वार के पास आपको जाना है और जाकर आपको ये जो तीनों पत्ते हैं, इससे आपको क्या करना है, छिड़काव करना है इस तरह से। ठीक है, यानी कि मुख्य द्वार के ऊपर छिड़काव करना है। यहाँ पर एक बात का और ध्यान रखना है कि जब आप छिड़काव कर रहे होंगे उस समय आप ओम स्कंद माताए नमः इस मंत्र का आपको जाप करते रहना है, यानी कि ओम स्कंद माताए नमः का जाप करते हुए आपको छिड़काव करना है। और सिर्फ मुख्य द्वार पे ही आपको छिड़काव नहीं करना, आपको ये जो कलश लेके पूरे घर में, घर के प्रत्येक कोने में आपको जाना है। प्रत्येक कोने में इस तरह से छिड़काव करना है। ये जो पत्ते हैं, इस तरह से आप जैसे अपन छिड़कते हैं ना, इस टाइप से आपको पूरे घर में, हर दीवार पर, हर कोने पर आपको इसका छिड़काव करना है। ठीक है, और मंत्र कौन सा बोलना है, मंत्र बोलना ओम स्कंद माताए नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए पूरे घर में इस लोटे को, इस जल को आप पूरी तरह से छिड़क दीजिए। इससे क्या होगा कि अगर आप ये उपाय करते हैं तो इससे सबसे पहले तो आपके घर की जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं वो दूर हो जाएगी। जब नकारात्मक शक्ति दूर होती है तो वहाँ पर सकारात्मकता आ जाती है, ये सकारात्मक शक्तियों का वास हो जाता है। और जब घर में पॉजिटिविटी रहती है तो आपके घर में किसी प्रकार का क्लेश नहीं होता, घर में मन मुटाव नहीं होता, एक दूसरे से लड़ाइयाँ नहीं होती, विवाद नहीं होते। और जब विवाद, लड़ाई, कुछ क्लेश नहीं होगा तो आपका माइंड सही रहता है। माइंड सही रहता है तो आपका काम भी अच्छे से चलता है। साथ ही ये जो मैंने पत्ते से छींटने का जो उपाय बताया है, उसको अगर आप अपने बच्चे के ऊपर छींटते हो, यानी बच्चे, मान लीजिए आपके घर में पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो उनके ऊपर भी आप थोड़ा सा, जिस प्रकार से हम पूरे घर में छिड़काव कर रहे हैं, उसी टाइप से आप अपने बच्चे के ऊपर भी छिड़काव कर दीजिए। तो उनकी जो बुद्धि है वो तीक्ष्ण होगी। अगर मंद बुद्धि है तो वो मंद बुद्धि से बच्चा उभर जाएगा और उसका दिमाग अच्छे से चलने लगेगा, वो उसका पढ़ाई में मन भी लगेगा, साथ में वो आपकी आज्ञा भी मानने लगेगा, अगर आपने ये जो उपाय है बच्चे के ऊपर भी किया तो। ध्यान रहे, ये उपाय वैसे तो पंचमी के दिन का है, आप पंचमी के दिन ये उपाय कर सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी और भी दिन करना चाहें तो किसी भी महीने की पंचमी के दिन कर सकते हो। वैसे ये उपाय जो मैंने बताया अभी आपको नवरात्रि के लिए बताया है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि आप नवरात्रि में ही इस उपाय को करें, आप कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं। लेकिन पंचमी अगर तिथि होगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पंचमी तिथि का एक विशेष उपाय है। आप पंचमी तिथि को ले लीजिए या नवरात्रि ले लीजिए, नवरात्रि की पंचमी ले लीजिए, या फिर किसी भी पंचमी को आप ये उपाय कर सकते हैं। नवरात्रि की पंचमी पर ये ज़्यादा असरदार होता है, इस कारण से मैंने नवरात्रि पंचमी के दिन ये विशेष तरीके से आपको बताया है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ, तब तक आप एक खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।